एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग के IMI चौक स्थित गौ शिव मंदिर से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए एक रैली निकाली गई, जिसमें गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए एकजुट होकर कलेक्ट्रेट आकर ज्ञापन सौंपा गया। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत संपूर्ण छत्तीसगढ़ में गौ को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले में रैली निकालकर प्रत्येक जिला के जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने का आह्वान किया गया। दुर्ग में यह यात्रा गौ शिव मंदिर से विजय मंत्र के साथ आरंभ होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली गई और इस संबंध में दुर्ग जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के साथ साथ गौ के उचित संरक्षण और संवर्धन का भी आह्वान पदाधिकारियों द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और नागरिकों को गौ संरक्षण, संवर्धन और गौ की सेवा से जुड़ने की अपील की। इस रैली में युवा, बुजुर्ग, स्त्री सभी ने अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस रैली को सफल बनाया। रैली में गाय और गोवंश की सुंदर झांकी के साथ रैली निकाली गई। सर, अपना पूरा नाम बताएंगे और बताइए कि ये यात्रा आप लोग क्यों निकाल रहे हैं। मैं कुर्सी पार से माँ लक्ष्मी गौरक्षक सेवा समिति का अध्यक्ष सुनील यादव, और ये गौ माता की यात्रा हम इसलिए निकाल रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। गौ माता राष्ट्रमाता घोषित इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्र संपत्ति को जो हित करता है, जो राष्ट्र संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे कड़ी से कड़ी कानून बनी हुई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक कड़ी सी कानून बने और गौ माता से जो अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को बंद कर सके। जैसा कि हम देख रहे हैं कि निराश्रित गौ है जो सड़कों पर, हाईवेज पर छोड़ दी जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो क्या अभी सही स्थिति है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की? देखिए, जो गौ माता रोड पे आ रही है, जो निरक्षित गौ माता है, ये जब गौ माता के कड़ी कानून बन जाएगी तो ये सब जो हो रही है चीजें, छोटी चीजें हो रही है, ये नहीं होगी। ये सब सारी चीजें बंद हो जाएगी और गौशाला में जो अत्याचार हो रहा है गौ माता को, इसीलिए हम सेवा, सुरक्षा और सम्मान की बात कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करते हैं ताकि उनको सेवा, सुरक्षा और सम्मान मिले, ताकि गौ माता रोड में ना भटके और उनके साथ जो दुर्घटना हो रही है दुर्घटना ना हो। जी, मेरा नाम प्रिंस कसेर है जी। हम लोग जो अभियान चल रहा है गौ सम्मान अभियान, ये अभियान के तहत ये है कि ना गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है, गौ माता को सम्मान दिलाना है। गौ माता को सम्मान मिलेगा तो क्या गाय को जो नियम कानून लगेगा तो उसे जो गाय पर सुनते हुए अभी कल दुष्कर्म हुआ अपना कोतवाली थाने में, तो ये सब का बैन लगेगा। तो संवर्धन इसलिए होगा, संवर्धन करने के लिए जो आपको एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर सरकार उसमें इजाजत दे देगी तो उसको सफल हो जाएगा। सरपंच संघ दुर्ग पाटन धमधा के तत्वाधान में अपने 17 सूत्री मांगों को लेकर 3 संभागों के लगभग 304 सरपंचों ने जनपद पंचायत कार्यालय में एकत्र होकर मार्च कर जिला कलेक्टर कार्यालय शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपने इकट्ठा हुए और जिला कलेक्टर प्रतिनिधि अधिकारी ने ज्ञापन को स्वीकार किया। दुर्ग जिले के 3 संभाग के लगभग 304 विभिन्न ग्रामों के सरपंच एकत्र होकर जनपद पंचायत कार्यालय में बैठक आयोजित किया और आयोजित कर अपने 17 सूत्री मांगों के संबंध में चर्चा कर जिला अधिकारी को शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने विभिन्न 17 सूत्रीय मांगों को लेकर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीदारी में आ रही दिक्कतों के साथ ग्राम के विकास एवं गौ के संरक्षण एवं संवर्धन सहित अन्य ग्राम पंचायत अधिकारियों के मानदेय के जैसे अन्य समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। आप अपना सर पूरा परिचय दीजिए और क्या प्रयोजन है ये प्रदर्शन करने का, वो विस्तार से बताइए। मैं कीर्तन साहू, ग्राम पंचायत कचानपुर का सरपंच हूँ और आज दुर्ग जिले के सभी सरपंच एक जगह एकत्रित हुए हैं, उसके लिए सभी सरपंच का बहुत बहुत आभार। और हम लोगों का 17 सूत्री मांगों है, जिसमें विशेषकर GM पोर्टल है। GM पोर्टल ऑनलाइन खरीदारी करना है
ऑनलाइन खरीदारी करेंगे। पहले क्या चलता था कि किसी भी दुकान में पंचायत का खाता चलता था, कुछ भी सामान की जरूरत पड़ता था तो वहाँ से मंगा लेते थे, लेकिन अभी GM पोर्टल में ऑनलाइन खरीदारी करना है। और कहीं मोटर वोटर बिगड़ गया, सामान चाहिए तो ऑनलाइन खरीदी करेंगे, आते ऐसे तैसे हफ्ता दिन हो जाएगा बनाते बनाते। तो गांव का जनता हमें गाली देगा, एक हफ्ता हो गया बोरिंग नहीं बन पाया, बोर नहीं बन पाया, जो भी ये मुख्य रूप से समस्या है। और एक है आवास में ऐसे ऐसे घर को अपात्र किए हैं, जो इसका कच्चा घर है, ऊपर छत नहीं है, ऐसे ऐसे घर को भी अपात्र किए हैं। उसको पात्र की श्रेणी में नामने के लिए एक बार और सर्वे किया जाए, सब मांगे हैं प्रमुख रूप से। तो आज ज्ञापन सौंप रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग की? 1 महीने का अल्टीमेट देंगे हम लोग शासन में और प्रशासन को। उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे और सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का तैयारी है अगर एक महीने के अंतर्गत हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिलता तो। हम लोग ने 17 सूत्री मांग के मतलब तहत आए हैं। हम लोगों का बहुत सारा मांग है, बहुत सारा मांग है हम लोगों का। उसको मतलब कलेक्टर महोदय से चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मतलब हमारा मांग को पूरा करे। ऐसे क्या क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों की सबसे पहले तो 2002 और 2011 की सूची में नाम का दिक्कत आ रहा है सभी गांव वाले लोगों को। सब लोग चाह रहे हैं कि मतलब कि हम लोगों को पेंशन मिले, जो गरीब है, विधवा है, विकलांग है, उन लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों को पेंशन मिले करके, लेकिन हम लोग उनको वो लाभ नहीं दिला पा रहे हैं। लेकिन वोटर मतलब उन लोग बोलते हैं गांव वाले कि वोटर ID में कैसे हम लोगों का नाम रहता है, गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन इसमें कैसे नाम नहीं रहता है। मतलब जिन लोगों का नाम रहता है 2002 और 2011 की सूची में नाम रहता है, उन्हीं लोगों को बस हम लोग लाभ दिला पाते हैं और ऐसे लोगों को लाभ नहीं दिला पाते। तो इसके लिए मतलब ग्राम सभा में हम लोग अनुमोदन करके उनको लाभ दिला पाए, ऐसा ना हम लोग चाह रहे हैं कि ग्राम सभा को ना प्राथमिकता दे, क्योंकि हम लोग गाँव के हैं और हमको वही रहना है और ग्राम सभा को प्राथमिकता देनी चाहिए। आप किस ग्राम पंचायत से आई? मैं ग्राम पंचायत चिरपोटी की सरपंच हूँ, पूजा चंद्राकर। 17 विषयों को लेकर के यहाँ पर कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। और क्या प्रमुख मांगे आप लोगों की? प्रमुख मांग ऐसा है कि सबसे पहले तो आवास 2.0 का है, क्योंकि इससे पूर्व जो सर्वे हुआ था तो सर्वे में कुछ हितग्राहियों का नाम जो है अपात्र कर दिया गया था बिना किसी पंचायत की जानकारी के। तो आवास 2.0 में जितने हितग्राही हैं वो सबका नाम जोड़ा जाए और साथ में जो ग्राम पंचायत कार्य एजेंसी है उसको 50 लाख तक का जो कार्य है उसको कराने के लिए स्वतंत्र किया जाए और ठेकेदारी जो प्रथा है उसको बंद किया जाए। साथ में हमारे गांव में विधवा पेंशन, विरक्त पेंशन और जो आपके विकलांग पेंशन है, इनके लिए 2011 की सूची अनिवार्यता किया गया है, उनको खत्म किया जाए और ग्राम सभा के आधार पर उनको बनाया जाए। जी आज कितने सरपंच यहाँ पे आए हैं? आज लगभग हम लोग 300 के आसपास हम लोग जो है सरपंच है हम लोग। पंचायतों में मुख्य रूप से जो विषय आते जा रही है, हमने विगत 24 तारीख को दुर्ग, धमधा और पाटन सम्मिलित होकर के दुर्ग के जनपद पंचायत सभा कक्ष में बैठक किए। सारे सरपंचों से जो निचोड़ निकल करके कुछ मांगे आई कि किस पंचायत पे क्या दिक्कत हो रही है, उसको सूचीबद्ध तरीके से करके उसके समाधान के लिए आज हम कलेक्टर साहब को एक शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपने आए हैं। क्या समस्या क्या है? मुख्य वैसे जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि जेम पोर्टल, दूसरा एक गौ, आज हमारे बीच गौ समस्या भी आते जा रही है, तो हम और उसको कैसे सरलीकरण, कैसे हम उसको उस गौ सेवा मतलब गौ को हम बचा सके और जो किसानों को जो दिक्कत हो रही है, क्योंकि इन दिनों आज देख रहे हैं कि किसानों को आपस के दुश्मन, हर एक पंचायत एक दूसरे के हम दुश्मन बनते जा रहे हैं क्योंकि फसलों का समय है। दूसरा VBG राम जी में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें कि 3 महीने का ही समय दिया जाए, जो किसानी चल रहा है उसमें भी हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारी पद्धति भी इसमें है कि बाहरी ठेकेदार दबाव बनाने की कुछ सरपंचों के जो है उसके ऊपर भी विषय आया था, वो भी हम शासन प्रशासन के माध्यम से यह सूचित करना चाहेंगे कि भाई इस तरह की क्रिया बंद हो। तीसरी और इसमें मुख्य विषय अपना आवास प्लस का है। आवास प्लस में किसी भी कारणवश आज वो चूक गए होंगे, उनका किसी कारणवश अगर उनका नाम डिलीट हो गया हो तो उनसे निवेदन है कि उन पात्र परिवारों को भी लाभ मिल सके। और इन सब में प्रमुख विषय यह है, चूँकि 2011 की सूची में आज जनगणना नहीं होने या ये सब की विषय से हम बहुत से ऐसे पात्र व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, फंड की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर निर्माण की अनुमति प्रदान करे। कार्य एजेंसी 50 लाख तक कार्य करने में सक्षम रहे व बाहर ठेकेदारी प्रथा बंद हो। 2011 के बाद से अब तक
राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने ट्वीट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बताया है और देश में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा पुलिस पर AK-47 से फायरिंग का आरोप लगाना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने सवाल उठाया कि देश में कौन सी पुलिस AK-47 से गोली चलाती है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि इस तरह के दावों से देश में भ्रम और अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का दुष्प्रचार समाज के लिए उचित नहीं है। बीजेपी सांसद ने लोगों से अपील की कि ऐसे दावों को तथ्यों की कसौटी पर परखें। इस बयान के बाद मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। फिलहाल राहुल गांधी के दावों और संबित पात्रा की प्रतिक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। LOP आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है। मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश LOP राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। खुद CJP ने, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, किस प्रकार से माननीय नड्डा जी, माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई। मगर यह कहना आज कि AK-47 में, बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर, इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। बलौदाबाजार जिले के सिमगा ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत बनसाकरा में अवैध शराब बिक्री से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर दिखाई दिया। ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बलौदाबाजार जिले के सिमगा विकास खंड के ग्राम पंचायत बनसाकरा में अवैध शराब की बिक्री को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। लंबे समय से अवैध शराब के कारोबार से परेशान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और ग्रामीणों ने शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के कारण युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और अपराध की आशंका भी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और अधिकारियों से शीघ्र कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई। अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है कि ग्रामीणों की मांगों पर कब तक अमल किया जाता है। और मैं अपन बनसाकरा गाँव कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 15 के पंच है। अब आज हमारे बुजुर्ग अमल तो 100 से 150 साल तक जी से, लेकिन हमारे जिन अभी आदमी है ना और हमारे बच्चे है ना, मतलब 60-70 से ऊपर नहीं जी। अगर इसने शराब अगर कोई भी पंचायत या कोई भी यही में बेचा ही ना अवैध शराब, तो आज तो छोटे छोटे बच्चा लोग कुछ भी लालच दे के बेचवावा थे और ओकर स्थिति ऐसे रही कि वो ना 30 से 35 साल भी वो लड़का नहीं जी सके। अभी कुछ दिनों पूर्व हमको भी जानकारी मिला कि SDM साहब के सामने बनसाकरा जो सरपंच है वो एक आवेदन दिए हैं, जिसमें क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री पर रोष व्यक्त करते हुए कार्रवाई करने की बात उनके द्वारा मांग रखी गई है। और इस संबंध में SDM सर से भी चर्चा हुआ था, वरिष्ठ अधिकारियों से भी, पुलिस विभाग के अधिकारियों से चर्चा हुआ है। हमारे द्वारा लगातार इस पर अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई की जा रही है और जैसा सूचना प्राप्त होता है, चाहे वो बनसाकरा के सरपंच के द्वारा हो, राहुल ठाकुर के द्वारा, वो लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। उनके दिशा निर्देश पर उनके साथ में भी कई बार पुलिस टीम गई है, वहां पतासाजी की है,
और यदि जिस मात्रा में शराब मिला है उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। ये तथ्य पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कभी भी इस प्रकार की घटना पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। पूर्व में एक घटना जो सरपंच के द्वारा शिकायत किया गया था, एक दंपत्ति के ऊपर शिकायत किया गया था कि उनके द्वारा शराब बिक्री की जाती है। चूंकि वहां पुलिस गई, वहां किसी भी प्रकार का शराब मिला नहीं था, वहां विवाद की स्थिति बन रही थी, इसलिए थाना उनको लाया गया था और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके छोड़ा गया था। यदि किसी के पास शराब न मिले तो उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती और ये चीज की जानकारी हम सरपंच को भी दिए थे। जसपुर जिले के कोतबा में पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ हत्या मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान गौ मांस और हथियार भी बरामद किए गए, जबकि आरोपियों को हथकड़ी लगाकर पुलिस ने सार्वजनिक रूप से पेश किया। जसपुर जिले के कोतबा क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गौ हत्या के मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान मौके से गोमांस और वारदात में इस्तेमाल होने वाला हथियार भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को हथकड़ी लगाकर पुलिस ने सार्वजनिक रूप से निकाला, जिससे इलाके में चर्चा का माहौल बना रहा। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अन्य संदिग्धों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। इस कार्रवाई को गौ तस्करी और गौ हत्या के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन शंखनाद का हिस्सा बताया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कितने में दिए थे? 2000 में इनको बेच दिए थे। फिर इन लोग बताया था कि वध करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। कितना, क्या उम्र का था? बछड़ा था, गाय थी, क्या थी? बछवा था। कितने साल का था? 2 साल। 2 साल का बछवा को इनको 2000 में बेच दिए थे। क्या उद्देश्य को लेकर के हत्या किए थे? वहाँ पर दे दिया था। कौन किया था हत्या? कौन किया था? कौन किया? आप किए थे हत्या? क्यों किए थे? बोले तो कर दिया। कौन बोला? लालच लगा। लालच लगा? क्या लालच था? सब लोग मिल के बोले थे जिसको हत्या करो, आप ही करो। और फिर उसको बेचने का इरादा था? बेचने का नहीं, खाने का था। खाने के लिए? सब जने खाने के लिए किए थे? आप भी शामिल थे? पकड़ी तो है पुलिस, आपको शामिल नहीं थे बोलते हो। आप लोगों ने क्या किए थे? साथ में थे सब। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पूरा संदेश है और संकल्प भी है कि कोई भी हमारे चौकी क्षेत्र या जिले में अपराध करेगा वो बच नहीं पाएगा। उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस सतत प्रयत्नशील रहेगी। आप लोग देख ही सकते जो कल गौ हत्या हुआ था, सारंगगढ़ के माधोपाल स्थित लाल नाला में तेज बहाव के दौरान पुल पार करना एक दंपत्ति के लिए भारी पड़ गया। कार तेज पानी में बह गई, जिसके बाद कारोबारी देवनारायण पटेल और उनकी पत्नी लापता हैं। पुलिस और गोताखोर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सारंगगढ़ के माधोपाल स्थित ताल नाला में तेज बहाव के बीच एक बड़ा हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार पुल पार करते समय एक कार अचानक तेज धारा की चपेट में आकर बह गई। कार में देव ट्रेडर्स के संचालक देवनारायण पटेल और उनकी पत्नी सवार थे। हादसे के बाद से दोनों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। गोताखोरों की मदद से नाले और आसपास के क्षेत्रों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस और तेज बहाव के कारण राहत एवं बचाव कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान उफनते नालों और पुलों को पार करने से बचें। कोरबा जिले के छुरी कला स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में छात्रों ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नाराजगी जताई। छात्रों ने
दूषित भोजन, एक्सपायरी सामान और प्राचार्य को हटाने की मांग की, जिसके बाद विधायक ने मामले की जांच के निर्देश दिए। कोरबा जिले के छुरी कला स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में छात्रों ने विभिन्न अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें दूषित भोजन परोसा जा रहा है और उपयोग के लिए एक्सपायरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। इन आरोपों को लेकर छात्रों ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विद्यालय के प्राचार्य को भी हटाने की मांग की। मामले की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक ने विद्यालय पहुंचकर छात्रों की समस्याएं सुनी। विधायक ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी छात्रों की शिकायतों की जांच का आश्वासन दिया है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जबकि छात्र विद्यालय में बेहतर भोजन और मूलभूत सुविधाओं की मांग पर अड़े हुए हैं। चंदौली के चकिया नगर स्थित काली जी के मंदिर के पोखरे में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच जारी है। चंदौली जिले के चकिया नगर स्थित काली जी के मंदिर के पोखरे में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान चकिया कोतवाली क्षेत्र के ढूही सुई गांव निवासी महिला के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। फिलहाल महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सभी संभावित पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बतौली के मां अंबे मोबाइल दुकान में दिन दहाड़े रुपए 23,000 कीमत का मोबाइल चोरी होने से बाजार में हड़कंप मच गया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुरगुजा जिले के बतौनी स्थित मां अंबे मोबाइल दुकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर दुकान से करीब रुपए 23,000 कीमत का मोबाइल लेकर फरार हो गया। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान और तलाश में जुटी है। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। व्यापारियों ने बाजार क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करने का दावा पुलिस ने किया है। सीतापुर में दिन दहाड़े सर्राफा कारोबारी की स्कूटी से करीब 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषणों से भरा बैग चोरी होने से इलाके में सनसनी फैल गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। सीतापुर में दिन दहाड़े हुई बड़ी चोरी की वारदात ने व्यापारियों और आम लोगों को चौंका दिया है। अज्ञात बदमाशों ने एक सर्राफा कारोबारी की स्कूटी से आभूषणों से भरा बैग पार कर दिया। बैग में करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फुटेज के आधार पर संदिग्ध बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश तेज कर दी गई है। इस घटना के बाद सर्राफा कारोबारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच जारी है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।